जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बजट 2022-23 में जो 1 फरवरी को पेश हुआ, उसमें क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाया गया व 1% टीडीएस लगाया गया। 30% टैक्स भारत सरकार ने खुद लगाया कि हम क्रिप्टो पर 30% टैक्स वसूलेंगे। ठीक है, चलिए मानते हैं। तभी से एक बहुत ही बड़ा मामला इस बात पर उठा हुआ है कि उस चीज पर, जिस चीज को भारत सरकार मानती है कि ये भारत में है ही नहीं, ऐसी चीज पर आप टैक्स कैसे लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाते हैं तो क्या आप क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में एज अ करेंसी मान्यता दे रहे हैं। मतलब क्या आप स्वीकार करते हैं कि क्रिप्टो भी अब करेंसी है इंडिया में। अगली बात, अगर आप इसे करेंसी नहीं मानते हैं तो भाई ये है क्या, क्रिप्टो आखिर है क्या। और दूसरी बात, क्या क्रिप्टो अब इंडिया में लीगल टेंडर है। मतलब ये सारे जो क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में चल रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस का दिमाग मतलब जो है आंसर आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं। शुरुआत करते हैं कि 30% जो टैक्स स्लैब लगाया गया वो भारत सरकार ने क्या सोचा, और सबसे बड़ी बात है कि उस 30% टैक्स को सरकार लेगी कैसे, जबकि ना उसका रिकॉर्ड की कितनी क्रिप्टो इंडिया में है भारत सरकार के पास जानकारी उसकी नहीं है, कैसे क्या होता है भारत सरकार के पास जानकारी नहीं है। मतलब ये सारे जो सिचुएशन है, भारत सरकार के पास क्रिप्टो करेंसी की कोई जानकारी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, तो कैसे वो 30% अपना हिस्सा भारत सरकार अपने पास ले पाएगी, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस समय। तो यही सारी क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। शुरुआत करते हैं। 30% जो टैक्स लगाया गया है वो किस पर लगाया गया है, क्रिप्टो करेंसी पर या बेनिफिट होने वाले पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैसे आपने क्रिप्टो परचेज की 10 रुपए की, सपोज कीजिए 10 रुपए की क्रिप्टो आपने परचेज की, फिर वो क्रिप्टो रखे आपकी जब आपने सेल की तब 20 रुपए की उसकी दाम हो गई, मतलब उसी क्रिप्टो का दाम 20 रुपए हो गया। तो जो ये आपका प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का ना, इसी 10 रुपए में भारत सरकार 30% यानी कि 3 रुपए आपसे लेगी। अब आपका प्रॉफिट 7 रुपए होगा। समझ पाए बात कि नहीं समझ पाए। थोड़ा जुकाम से मैं परेशान हूं। मतलब आपके प्रॉफिट में 30% भारत सरकार लेगी। पहला क्वेश्चन कि सरकार को कैसे पता चलेगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है क्रिप्टो में हुआ। तो आप जब पैसा जिस पैसे का आप क्रिप्टो खरीदेंगे वो पैसा आप ऑनलाइन ही तो ट्रांसफर करेंगे, वहां सरकार कैच करेगी। सरकार को नहीं पता कि मार्केट में कितनी क्रिप्टो है, कोई जानकारी सरकार को नहीं है। लेकिन आप अपना पैसा जहां खर्च करेंगे, सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन्होंने अपना पैसा कहां खर्च किया। बात समझ पा रहे हैं, इनका पैसा किस अकाउंट में गया, ये बात समझ पा रहे हैं। तो इस बेसिक पर सरकार को पता चल जाएगा कि आपने अपने पैसे से क्या खरीदा, ये सरकार को जानकारी हो जाएगी। उसके बाद में मान लीजिए आपने 1 लाख की क्रिप्टो खरीदी, अब वो रखे 10 लाख की हो गई, 20 लाख की हो गई, तो सर जो है उस पर सरकार का 30% टैक्स स्लैब ऑटोमेटिक कट के फिर आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि अगर सरकार क्रिप्टो को करेंसी नहीं मान रही है तो टैक्स किस बात का। सरकार कहती है कि हम सिर्फ करेंसी उसे मानते हैं जो आरबीआई द्वारा जारी की गई हो। जो आरबीआई द्वारा जारी की जाए सिर्फ हम उसी को करेंसी मानते हैं। चलिए भी बात मान लेते हैं। तो आखिर क्रिप्टो करेंसी ये फिर क्या है, इसे आप करेंसी नहीं मानते तो क्या मानते हैं। सरकार ने शब्दों के जाल में घुमा कर रख दिया देश को। क्या कहा जानते हैं, इसे हम वर्चुअल डिजिटल एसेट मानते हैं। बात समझ पा रहे हैं। इस अभी तक क्या होता था, एसेट होता था। एसेट ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम छू सकें, देख सकें, जो हमारे आसपास हो। जैसे कि हम 100 रुपए दिए, उसकी हमने एक चेयर परचेज कर ली। 10,000 दिए, हमने मोबाइल परचेज कर लिया। तो ये सारी चीजें एसेट हैं। जैसे हमने कोई प्लॉट खरीद लिया, तो प्लॉट हमने 1 लाख का खरीदा, 5 साल बाद बेचा तो वही प्लॉट 10 लाख का बिका। तो ये सारी चीजें एसेट होती हैं। लेकिन सरकार ने एक नया टर्म दुनिया को पकड़ा दिया, जानते हैं क्या, डिजिटल एसेट। मतलब अब ये हमें दिखाई नहीं देंगी, और वर्चुअल, जो वास्तव में एग्जिस्ट ना करती हो।
मतलब दिमाग से घुमा के, दुनिया को फंसा के, इसे एसेट बोल के और टैक्स लगा दिया गया सरकार। मतलब सरकार क्या चूतिया है? नहीं। आप अगर डाल पे है तो सरकार हमारी पात पे है। कारण हमारे देश में जितने जीनियस लोग होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल हाईएस्ट होता है, वो बनते हैं आईएएस अधिकारी, और वो आईएएस अधिकारी सरकार के नौकर होते हैं। तो हम जहां सोचना बंद करते हैं, वहां वो आईएएस अधिकारी सोचना शुरू करते हैं। उसके बाद भी उनकी सीनियरिटी, उनका एक्सपीरियंस, ये सब चीज वर्क करता है। वो सरकार को सजेशन देते हैं, और एक लोग वहां सजेशन दे तो बात अलग की है, कई लोग होते हैं ग्रुप में, वो मिलके सजेशन देते हैं। जब सारे सहमति से मत बैठता है, तब सरकार कोई काम करती है। बात समझ पा रहे हैं? अगली बात कि अगर हम इसे करेंसी नहीं दे रहे हैं, तो क्या इंडिया भी कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी? जी हाँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ने कहा है कि हम इसी वर्ष अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। मतलब जो कि क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने मान्यता नहीं दी है, इसे एसेट माना है, जिसे हम एक बार स्वीकार करते हैं कि ये है, तो दुनिया में है, कुछ ऐसी चीज है, क्रिप्टो करेंसी चल रही है। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी और होगी कि सर एक बात बताइए कि आखिर क्रिप्टो करेंसी को सरकार अचानक बैन क्यों नहीं कर दिया? सर इसके पीछे का रीजन यह है कि भारत के काफी मात्रा में लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। काफी पैसा इंडिया का डूब जाता अगर अचानक क्रिप्टो को बैन कर दिया गया होता इंडिया में। पता नहीं कितने लोग इस समय क्रिप्टो के इन्वेस्टर बने हुए हैं, क्रिप्टो करेंसी को परचेज किए हुए हैं। अगर अचानक भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दे तो उन सभी का पैसा डूबेगा, जिससे भारत सरकार को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जा रहा है। करेंसी जो सिर्फ आरबीआई द्वारा जारी की जाती है उसे करेंसी बोला जाता है। बाकी कोई करेंसी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। उसे यानी कि एक क्रिप्टो करेंसी लोग अपना चलाना चाहे, लेकिन सरकार ने उसे शब्दों के जाल में घुमा के रख दिया, उसे वर्चुअल डिजिटल एसेट बोल दिया। अब एक बात है कि सर ऐसे में क्या होगा कि कोई भी देश होगा वो क्या करेगा कि 30% टैक्स स्लैब से बचेगा। कैसे? जैसे अपने यहां उसने क्रिप्टो परचेज की इंडिया में वो क्रिप्टो परचेज करके विदेश में उसका कोई मित्र होगा, उसे अपनी आईडी बताया और कहा कि ऐसा करो कि मेरे क्रिप्टो को आप यूरोप में, चाइना में, अमेरिका में यहां बेच दो और पैसे तुम रख लो, और उसके बाद में पैसे मुझे भेज देना। बात समझ पा रहे हो? या कोई ऐसा है जिसने 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की क्रिप्टो परचेज कर ली, उसका मार्केट भाव बढ़ के वो 100-200 करोड़ रुपए हो गया। फिर उसने क्या किया कि जाके रूस में या चाइना में, अमेरिका में कहीं भी वो क्रिप्टो वहां बेचा, वहां के उसमें कन्वर्ट कराया पैसा, मतलब वहां के जो वहां का पैसा चलता हो, जैसे डॉलर वगैरह, उसमें कन्वर्ट कराया, वहां ही अपनी एक फैक्ट्री डाल दी। इसमें क्या दिक्कत है? या फिर ऐसे हो गए कि वहां से आके इंडिया में बोला कि हम एफडीआई के थ्रू अपना इन्वेस्ट करेंगे, फिर वहां पैसा अपने यहां इंडिया में ले आए, या किसी एनजीओ में इंडिया में डाल दिया। किसी भी एनजीओ में डाल सकते हैं, या खुद का एनजीओ खोल लिया, या वहां से जब पैसा यहां लाएंगे तो डायरेक्ट आप क्रिप्टो बेचते तो 30% टैक्स लगता। लेकिन अगर आप उस तरीके से पैसा, यानी कि वहां से पैसा अगर अपने इंडिया में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराते हैं तो उसका चार्ज कम है, 30% से कम है। तो लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सरकार की जानकारी में बातें आई नहीं है। जिस दिन सरकार की जानकारी में बातें आ जाएंगी, सरकार इससे भी बड़ा कदम उठाएगी। अगर आप डाल है तो सरकार पात है। मतलब लोग अभी ऐसा जुगाड़ करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, वो ये सारे जुगाड़ करेंगे भी और जाके विदेशों में पैसा बनाएंगे भी, खूब पैसा बनाएंगे। वो 30% टैक्स नहीं देना चाहेंगे, देंगे भी नहीं, ना देना चाहे ना दें। लेकिन जिस दिन सरकार को ये सारी बातें पता चली, सरकार तुरंत नया कानून बनाएगी, नया रूल्स बनाएगी। एक बात और, जैसे आप लोग कहते हैं कि जो ये आरबीआई है ये अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है, ठीक है लॉन्च करे, लेकिन दिक्कत इसमें है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि डिजिटल करेंसी आखिर है क्या। सिंपल बात यह है कि डिजिटल करेंसी जब सरकार बनाएगी तो उसके एवज में पैसे नहीं छापेगी। जैसे सिंपल बात, आपके पेटीएम वैलेट में पैसा है, आप उसे चाहे तो कैश ले सकते हैं, जैसे आप वैलेट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, अकाउंट में जाके बैंक से कैश ले आइए। लेकिन जो डिजिटल करेंसी होगी वो पूरी करेंसी डिजिटल नहीं हो पाएगी, 10% 15% ऐसे ही डिजिटल बनाएगी। उसके एवज में आप पैसे नहीं ले सकते बैंक से। डिजिटल करेंसी है, चलेगी, 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए ही होगी, लेकिन
पैसे आपको कैश नहीं मिलेंगे, लिक्विड मनी नहीं मिलेगी। और ऐसा माना जाता है सरकार का, और सभी बिल्कुल फिक्स बात है कि अगर हम लिक्विड पैसा को कम करें तो महंगाई को भी कम कर सकते हैं एक स्तर तक। तो अगर आपके पास लिक्विड पैसा नहीं होगा तो आप कम खर्च करेंगे, और उसके बाद में पैसा उतना वैसे ही जैसे आप आज अपने फोन से ट्रांसफर करते हैं वैसे उसे भी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको नोट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पैसे डिजिटल करेंसी के बदले में आरबीआई नोट नहीं छापेगी। और इसको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। जैसे आप जब नोट का सामान खरीदेंगे तो 100 रुपए का 100 रुपए का ही सामान मिलेगा, लेकिन जब आप डिजिटल करेंसी से खरीदेंगे तो हो सकता है सरकार 100 रुपए के बदले 110 रुपए का सामान दिलवाए, उसे आप 10% कैशबैक आपको दिलवाए। मतलब वो अपना प्रचार प्रसार करेगी ऐसा कि लोगों को उसको मजबूर करेगी, क्योंकि आप भाई अभी आपके पास पैसा है, आप जब चाहें तब कैश निकाल सकते हैं, जब चाहें तो आप ऑनलाइन रख सकते हैं। उस तब क्या होगा कि आपके पास जो है सिर्फ ऑनलाइन मनी ही होगा, तो उसे ज्यादातर लोग यूज नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कैशबैक वगैरह ऑफर वगैरह देखिए एक बार यूज करवा देगी, तब तो आप फिर मार्केट में एक बार आ गई तब तो चलेगी ही चलेगी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये डिजिटल करेंसी और अभी तक जो आपके पेटीएम वैलेट में पैसा है, इसमें एक माइनर डिफरेंस था जो मैंने आशा करता हूं कि आप सभी समझे होंगे, और ये क्रिप्टो करेंसी वाला मामला भी आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।